जय माता की, जय गुरुदेव। वेलकम टू नवरात्रि महामहोत्सव ग्लोबल कल्चरल 2020। शाम के 7 बजने वाले हैं और डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट टाइम होगा। हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आप जहाँ जहाँ हैं, जहाँ सुबह है वहाँ गुड मॉर्निंग। और इस समय है, वक्त है, आज नवरात्रि की द्वितीय संध्या है और इस समय हमें देवी कथा का श्रवण का समय हो चला है। कल हमने इस समय जीतू जी श्रीमाली द्वारा देवी कथा सुनने का मौका मिला। उसकी इतनी प्रशंसा हुई कि बहुत लोगों ने पूछा कि ये आज कितने वक्त पर सुनाई जाएगी। तो हम आपको बताएं कि ये 9 दिन, पूरे 9 दिन हम 7 बजे स्टार्ट करके 7:20 तक ये कथा आप सुन पाएंगे। और इसकी प्रशंसा का कारण ये रहा कि ये इतनी सुंदर तरीके से एनिमेटेड भी थी, स्टोरी भी थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहा कि एक पॉइंट पे गुरुदेव का प्रवचन वाला सेक्शन आया और गुरुदेव का हाव भाव देखकर मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि बिल्कुल साक्षात गुरु भगवान स्वयं खड़े हैं। यहाँ तक कि जैसे गुरुदेव कई बार अपना हाथ फैलाकर यू एक करते हैं जेस्चर, वो तो इतना रियलिस्टिक और इतना रियल था कि एक पल के लिए जिसने उसको देखा उसने जरूर अनुभव किया होगा कि पिता हमें डायरेक्ट आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो लोग कल इसका आनंद नहीं उठा पाए और जिनका ये रह गया, चलिए आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अब हमारा समय हो चला है कि आज हम द्वितीय दिवस की देवी कथा का आनंद लें। जीतू जी श्रीमाली। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म। वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे थे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इन्हें उमा के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावे ने परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है।
इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जय गुरुदेव, जय माता दी। आइए फिर से आज हम सब मिलकर इस नवरात्रि के पावन पर्व पर उस माँ दुर्गा का दूसरा शक्ति रूप माँ ब्रह्मचारिणी की हम साधना और आराधना करेंगे। आपने सुना होगा आज की कथा में कि कैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने तप किया। उनके नाम में ही ब्रह्म है, उनके नाम में ही तप है। उन्होंने जो तप किया कि 1000 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ फल खाया, उसके बाद 3000 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए जो पेड़ से गिरकर सूख जाते थे, और उसके बाद कई वर्षों तक, हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने अन्न जल को त्याग कर माँ अपर्णा भी कहलाए वो। और साथ ही साथ उस माँ ने उस शिव की इतनी साधना की, इतनी आराधना की कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वो आशीर्वाद दिया। तो हम बड़े भाग्यशाली है आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ ब्रह्मचारिणी की हम साधना करेंगे। आज के दिन की साधना में हम अपना ध्यान, अपना मन पूरा का पूरा स्वादिष्ठान चक्र में लगाएंगे, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से हमारे स्वादिष्ठान चक्र में वो ऊर्जा आती है और हमारे जीवन में एक संतुलित, एक सेटिस्फैक्शन सा हमें महसूस होने लग जाता है। आइए हम सब मिलकर उस माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और हमारी साधना को हम प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मचारिण्यै नमः। आइए उस माँ को एक बार हम नमन करें। उस माँ के सुंदर स्वरूप को अपने आंखों के सामने लाए, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लाए, अपने थर्ड आई पर लाए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिण्ये नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाए और अपने थाइस पर उसे प्लेस करें। इस साधना को करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक ऊर्जा को महसूस करता है। साथ ही साथ इस चक्र को एनर्जाइज करते हुए एक्टिवेशन की ओर हम इसे प्रभावित करते हैं। आपका सारा मन, सारा ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आप लगाए। स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेट होने से या उसमें ऊर्जा आने से हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को समझने की क्षमता मिलती है। जीवन संतुलित होते जाता है, हमारे जीवन में एक बैलेंस रहता है, हम एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष का अनुभव होता है हमारे जीवन के अंदर। आइए हम सब इस परम साधना को, माँ दुर्गा के उस परम स्वरूप को अपनी थर्ड आई में देखते हुए उनकी सारी ऊर्जा को अपने स्वादिष्ठान चक्र के अंदर प्रवाहित करें। मन के अंदर के सारे विचारों को, जो भी आपके मन में आ रहा हो, उसे आने दीजिए, उसे मत रोकिए। विटनेस बनिए उसका, जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हो। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी आपके अंदर विचार बहुत ज्यादा आने लगे तो आप अपना सारा ध्यान उस माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप पर लाए और उस ऊर्जा को
अपने स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचाए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। आप बहुत बड़ी साधना करने जा रहे हैं। सुंदर भाव अपने अंदर रखें और उस शक्ति को अपने अंदर प्रवाह होने दीजिए। उस शक्ति का स्वागत करें अपने अंदर। उस परम शक्ति, उस जगत जननी की कृपा को अपने अंदर महसूस करें। याद करिए वो सब छोटे छोटे क्षण जो आपको आनंदित करते हैं। कभी आप अपने परिवार के साथ उस माता की पूजा किए होंगे, उस पल को याद करें। या किसी भी भगवान की पूजा आप किए रहेंगे, जिन्हें भी आप मानते हो, उस क्षण को याद करें। उस अनुभव को महसूस करें कि जब आपने उस परमात्मा की पूजा पूरे परिवार के साथ बैठकर की थी, तो कितना सुंदर अनुभव हुआ रहेगा, कितना आनंदित जीवन हुआ रहेगा, कितना सुंदर वो पल हुआ रहेगा। उस खूबसूरत पल को अपने अंदर महसूस करें, उसे अपने स्वादिष्टान चक्र में महसूस करें। उस संतोष को, उस सेटिस्फैक्शन को, जब आप अपने परिवार के साथ उस माँ का, उस परमात्मा का पूजन कर रहे थे। उस सुंदर अनुभव को महसूस करें, उस परम आनंद को महसूस करें अपने स्वादिष्टान चक्र में। जिस तरह मां ब्रह्मचारिणी ने परमपिता परमेश्वर शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की, धूप में, बारिश में, बिना अन्न और बिना जल के हजारों वर्ष उस मां ने तप किया, ऐसा तप, ऐसा संकल्प उस मां के अंदर है कि जो उन्होंने चाहा अपने जीवन के अंदर, मां ने पूरी श्रद्धा से, पूरे आनंद से अपने जीवन के अंदर वो सारे तप किए, हंसते हुए, खेलते हुए। उसी तरह आज हम उस माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमें भी वो संकल्प दे हमारे जीवन में, वो आनंद दे हमारे जीवन में, ताकि हम भी जिस तरह आपने अपने संकल्प को पूर्ण किया, उमा महेश्वर के नाम से माँ आप कहलाई, ऐसा संकल्प हमारे अंदर आए। हम भी हमारे जीवन के अंदर जो भी तप है, उस तप को उसी तरह, उसी ऊर्जा से पूर्ण करें। हे माँ, हम पर ये कृपा कर, अपने बच्चों पर ये कृपा कर माँ, अपने बच्चों पर कृपा कर। इस सुंदर अनुभव को अपने अंदर महसूस करते रहे।
उस पल को जो आपको आनंदित करता है, उस पल को याद करते हुए उसे अपने अंदर महसूस करें, अपने अंदर की, शरीर के अंदर की गतिविधियों को महसूस करें कि जब आपने वो पल को महसूस किया, जो आनंद आपको आया, जो संतोष, जो सेटिस्फैक्शन आपको आया, उसे आप अपने अंदर महसूस करें, अपनी अंतर आत्मा में महसूस करें। वो खुशी दे अपनी आत्मा को, वो प्रेम दे अपनी आत्मा को। और इस सुंदर अनुभव को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे हम, और उस माँ को, उस ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को, जिसके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में उस माँ के, उस जननी के माला है, कमल के पुष्प की माला उस माँ को पहनी हुई है। वो सुंदर स्वरूप उस जननी का, उस ब्रह्मचारिणी माँ का, जो संकल्पित है, उनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं रहा, जो वो चाहे वो पाए। आइए हम सब उस माँ को नमन करते हुए, उस संकल्प के साथ हम भी आज एक संकल्प लें कि हम भी हमारे जीवन में अपने हर कार्य को बिना कोई विकल्प के पूर्ण करेंगे, और अपने दोनों हाथों को रब करें। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपके दोनों हाथों के बीच में, उस ऊर्जा को महसूस करें, और अपने स्वादिष्ठान चक्र जो आपकी नाभि के 2 इंच नीचे है, वहां पर अपने दोनों हाथों को रखें और महसूस करें उस ऊर्जा को। फिर से अपना हाथ ले, रब करें, और अपने दोनों आंखों पर रखें, अपने नेत्रों पर रखें, और धीरे से अपनी आंखों को खोले। महसूस करें उस परम ऊर्जा को। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और अपने इंडेक्स फिंगर से ओम बनाएं। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि के दूसरे दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की हम पूरी साधना करेंगे और संकल्पित होकर अपने कार्य को, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय गुरुदेव, जय माता की। इस समय इतनी सुखद शांति का एहसास हो रहा है। जीतू भैया ने जिस तरह से पहले कथा सुनाई और फिर माँ ब्रह्मचारिणी का हमें आशीर्वाद दिलाया, ऐसे लग रहा है कि सरोबार हो चुके हैं हम आशीर्वाद से। और जो उन्होंने कहा कि ऊर्जा महसूस कीजिए, तो ऊर्जावान हो जाइए, क्योंकि अब जो अगला सेशन है वो मयंक सोलंकी जी का है। इन्होंने कल हमें एक मॉडर्न टेक ऑन द ग्रेट इंडियन स्टोरी रामायण पे एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, रामायण से स्टार्ट करते करते बीच में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कोट लिया, उन्होंने नए ज़माने की कुछ उसको इंटरव्यू किया विद अ न्यू फिलॉसफी एंड न्यू थॉट। व्हाट आई लाइक वाज इन अ प्लेस ही सेड कि प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल 2 तरह की रोड्स होती हैं या 2 रास्ते होते हैं, एक पर जिस पर बहुत लोग चलते हैं, एक जिस पर कम चलते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने भी यही कहा कि मैं लेस ट्रैवल पे चला और मुझे लगा कि वही एक ज़्यादा डिफरेंस मेक करता है। तो जब हम कोई रास्ता हट कर चलते हैं तो कभी कभी ज़्यादातर बहुत लोगों को आज के ज़माने में लगता है कि कुछ नया करो या कुछ हट कर सोचो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। इतना बड़ा खुला आसमान होता है, बादल चलते 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 ऐसे लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जब तक पकड़ने लगो तो अगला आ जाता है। तो आप सोचिए, अपॉर्चुनिटीज़ का इसी तरह कोई अंत नहीं है, नए ख्यालों का इसी तरह कोई अंत नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्टिल इन दैट बिग ह्यूज स्काई देयर इज ऑलवेज अ पीस ऑफ स्काई फॉर ईच वन ऑफ यू। तो अपने इसी स्काई की इंतजार करते हुए या इसको ढूंढते हुए वक्त ना निकालें, जब मिले उसे पकड़ लें। तो अब टाइम है कि हम मयंक जी का द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन स्टोरी रामायण को सुने, एंड लेट्स हियर मयंक सोलंकी।